हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 19 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसके साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया? आप सभी आंसर करें। स्पोर्ट्स कंपनी है पूमा। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, युवराज सिंह। युवराज सिंह एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनके बारे में तो सभी जानते होंगे। युवराज सिंह ने लगातार 6 छक्के मारे थे। उस गेंदबाज का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में कहाँ के बच्चों के लिए कोरोना टेस्टिंग टॉय वैन लॉन्च की? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। देखो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। हिजमा के अनुसार 2020-21 मार्केटिंग ईयर में 15 जून तक चीनी का जो प्रोडक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हिजमा है क्या? देखो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। अब आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 13%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? आंसर करिए आप सभी। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका में। देखो, साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया। एंग्लो अमेरिकन के डी बियर्स और सरकार ने एक संयुक्त उद्यम के अनुसार बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। इंटरनेशनल पिकनिक डे किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। इंटरनेशनल पिकनिक डे ये 18 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले। देखो, क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की? आप आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। देखो, वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें हैं 200 और राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वो है जयपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? आप आंसर करें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। अब चलते अगले क्वेश्चन की। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? आप आंसर करें। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किमोना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राज़ील में। जो ब्राज़ील की राजधानी है वो है ब्रसीलिया, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है ब्राज़ीलियन रियाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फुटबॉल से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? आप आंसर करें। जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग की जो चाय है। अब बात आता है सर ये दार्जिलिंग है कहाँ? ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है और वहाँ की मुख्यमंत्री है। बताओ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके। ममता दीदी, मतलब ममता बनर्जी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, जो आरबीआई है उसका जो लोगो है उसमें किस जानवर का चित्र है? आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? आप आंसर करें। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से बनी है। कवि प्रदीप एक भारतीय कवि एवं गीतकार हैं जो देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 1962 के जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए यह गीत गाया था। जो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ उस टाइम जो शहीद हुए उनके लिए कवि प्रदीप ने एक गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। देखो ये कितना अच्छा सॉन्ग था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? आप आंसर करें। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्नेहलता श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिनेमा से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा,
किस राज्य ने मजदूरों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में देने का फैसला लिया? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी। उप जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 90। हरियाणा जो राज्य की राजधानी है वो है चंडीगढ़। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, किसको पौंडीचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में बनाया गया? आप आंसर करें। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 जून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जर्मनी और किस देश के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कल की वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे जून माह के प्रमुख अब तक जो करवा दिए गए थे इम्पोर्टेंट डे, और एक क्वेश्चन पूछा था राजप्रभा जो योजना है वो किस राज्य ने स्टार्ट की। देखो काफ़ी अच्छे आंसर दिए थे मंजू बागरी ने। देखो ये बताया गया था राजप्रभा योजना उड़ीसा राइट है। 1 जून को मिल्क डे, 3 जून को साइकिल दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 21 जून को योग दिवस और संगीत दिवस दोनों, 27 जून को मधुमेह दिवस और 8 जून को महासागर दिवस के रूप में बनाया गया। और इसने बताया कि जो जून का 3rd संडे होता है उसको फादर डे बनाते हैं। देखो और भी स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर दिए। देखो कोमल सैनी ने सभी क्वेश्चनों के अच्छे आंसर दिए और साथ में ही उड़ीसा का विस्तार से वितरण किया। उड़ीसा के जो राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की जो झील है, इन सब के बारे में बताया। जैसे उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल है, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। काफ़ी अच्छे आंसर दिए कोमल ने, गुड कोमल। और इसके बाद में और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर दिए, देखते हैं। सुषमा सौम्या ने भी काफ़ी अच्छे आंसर दिए। फिर दिए सरला यादव ने, देखो काफ़ी अच्छे आंसर दिए। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड वाइड डे। देखो काफ़ी अच्छे आंसर दिए। अब चलते हैं हम स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका क्रांति के दौरान किस देश ने हथियार और पैसे देकर अमेरिकियों की मदद की? आप आंसर करें। अमेरिका क्रांति के दौरान किस देश ने हथियार और पैसा देकर अमेरिकियों की मदद की? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रांस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की दूसरी क्रांति का काल क्या रहा? आप आंसर करें। जो अमेरिका की दूसरी क्रांति थी उसका काल क्या रहा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1960 से 65 तक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
देखो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत बताओ। भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत स्थित है। देखो ऐसे भारत की उत्तरी सीमा, इस पे कौन सा पर्वत है, इस पे है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आर्य आए थे, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। आप आंसर करें। भारत में आर्य किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था बताओ। भारत में जो आर्य आए वो आए खैबर दर्रा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद। ये तीनों वेद त्रि या वेद त्रिवेद कहलाते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आप बताओ जो चाणक्य था उसका अन्य नाम क्या था। देखो मैं बताता हूँ चाणक्य के अन्य नाम। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये दोनों चाणक्य के उपनाम थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भरत चक्रवर्ती। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं बताओ। वार्षिक गति के कारण, दैनिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, दैनिक गति के कारण। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। आप आंसर करें। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई। ये क्वेश्चन सभी को याद होगा। जैसे ये 8th क्लास से लेकर 10th क्लास की सभी जो सामाजिक विषय की पुस्तक हैं उनमें ये अच्छे से डिटेल से समझा रखा है। देखो रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हिंदी का क्वेश्चन है ये, जो तय वर्ग होता है ना उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दंत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। आप आंसर करें। देखो पृथ्वी पे कुल 5 महासागर हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है वो पांचों महासागर कौन कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, यूके बावरी का संबंध किस खेल से है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, टेनिस से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 25, 7 या इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8 प्रकार की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा तत्व है। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्षिष्ट। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बायोगैस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, जो प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। आप आंसर करें। जो प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जलवायु। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इक्वेटियस को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आप आंसर करें। देखो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की, ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने बताया, और जो दूरबीन की खोज की थी वो की थी गैलीलियो ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य का मात्रक क्या है? आप आंसर करें। जो कार्य का मात्रक है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जूल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, देखो अणुओं का भार बढ़ जाता है, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, कि चाल बढ़ जाती है। इसको कंप्लीट करना आपको। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वस्तु को गर्म करने पर उसके जो अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोटोन कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है, आप बताओ। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है,
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम को। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।